Good afternoon, students. Today we are discussing about the topic biotechnology, new chapter biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के लिए हम लोग जो होता है देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो होता है टेक्निक जो होता है यूज किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस करके उनमें जो होता है उनका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो उनमें जो होता है टेक्निक लगा करके डीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है लगा करके डीएनए में होता है एक्सचेंजिंग करके हम लोग देखेंगे क्या किया जाएगा कि डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन करके जो होता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और उस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो होता है डिफरेंट टाइप के आरएनए का या कोई सब्सटेंस का जो होता है हाई अमाउंट में क्या किया जाता है प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी वही एक ऐसा टेक्निक जो होता है देखने को मिलेगा जिसमें जो होता है डिफरेंट टाइप के आरएनए को जो होता है डीएनए को आपस में जो होता है ज्वाइन करके एक न्यू आरएनए का जो होता है प्रोडक्शन किया जाएगा और ये न्यू आरएनए जो होता है अपने पहले वाले जो आरएनए होंगे उनसे क्या होगा ज्यादा जो होता है डेवलप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है जो साइंटिस्ट जो बायोटेक्नोलॉजी था बायोटेक्नोलॉजी को सबसे फर्स्टली जो होता है कार्ल इरके जो साइंटिस्ट थे, इरके साइंटिस्ट ने सबसे फर्स्टली क्या किया था बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का क्या किया था प्रोडक्शन किया था या बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को सबसे पहले जो यूज किया था किसने किया था कार्ल इरके साइंटिस्ट ने जो होता है ना। और इसमें हम लोग जो होता है देखते हैं जब ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस किया जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के लिए हम लोग जो होता है मेनली टू टेक्निक जो होता है इसमें करते हैं। ये क्या करते हैं इसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक करते हैं और दूसरा हम लोग कौन सा टेक्निक करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, टू टाइप्स की इंजीनियरिंग जो है इसमें किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो होता है टू टेक्निक का यूज करेंगे, एक हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे, एक केमिकल इंजीनियरिंग जो होता है बोला जाएगा। ठीक है, तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो क्लास होता है इसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो होता है डीएनए को निकाल करके उनको आपस में जोड़ करके क्या करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं ना। वो ऑर्गेनिज्म चाहे हमारा प्लांट हो चाहे क्या हो एनिमल हो। जबकि हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग के केस में हम लोग देखते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस जब भी किया जाएगा तो इसमें क्या किया जाएगा किसी न किसी एनिमल का जो होता है इसमें किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया जाएगा। वो हमारा केमिकल सब्सटेंस क्या हो सकता है एंजाइम हो सकता है ना, हार्मोन हो सकता है या वैक्सीन हो सकता है, कोई भी जो है सब्सटेंस का हम लोग सिक्रीशन केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं कौन सी टेक्निक द्वारा केमिकल इंजीनियरिंग द्वारा। तो टू टाइप्स टेक्निक का क्या किया जाता है यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो होता है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक जो होता है करने के लिए हम लोग देखते क्या है जैसे जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस किया जाता है उस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो होता है आर्गेनिज्म के डीएनए को आपस में क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग टाइप के आर्गेनिज्म के डीएनए को ज्वाइन करेंगे तो दो अलग अलग टाइप के डीएनए को ज्वाइन करने पर एक हमारा क्या होगा उसमें डिजायर डीएनए होगा और दूसरा क्या होगा हमारा वेक्टर डीएनए। तो डिजायर डीएनए और वेक्टर डीएनए का जो होता है यूज करने पर जब उनको आपस में क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे तो आपस में उनको ज्वाइन करने के बाद हमको जो होता है एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है और उस न्यू डीएनए को हम लोग बोलते हैं क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको ऑब्जर्व होता है इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो होता है हम लोग क्या करते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस आगे को कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जब बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो होता है जब किया जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस करने के लिए जो होता है ये बताया जाता है कि उसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में क्या करता है हमको रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू ये क्या होता है प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है ना। इसी से हम लोग जो होता है जैसे हम लोग अगर प्रोसेस समझे कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस कैसे किया जाता है तो इसमें कुछ सब्सटेंस का यूज करके बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब कौन कौन से टूल्स की इसको हमको रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है करते हैं ना। तो टूल्स की अगर हम लोग होता है बात करते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है जैसे कुछ क्या होता है एंजाइम जो होता है टूल्स ग्रुप में जो होता है यूज होते हैं ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि कौन से एंजाइम की बात अगर हम लोग करें जैसे एंजाइम में अगर हम लोग बात करें क्लीवेज एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम मतलब क्या होता है ऐसा एंजाइम जो किसी न किसी मॉलिक्यूल को क्या करता है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है।
ठीक है, ऐसा एंजाइम जो किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज एंजाइम बोलते हैं। अब ये जो क्लीवेज एंजाइम होता है हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे मेनली 3 टाइप्स के क्लीवेज एंजाइम जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लीवेज एंजाइम मेनली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें एक को हम लोग होता है बोलते हैं क्या, एक को हम लोग होता है बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेज बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज होता है बोलते हैं, एक को एंडोन्यूक्लियेज होता है बोलते हैं, और एक को बोलते हैं क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, 3 टाइप्स के हम लोग को जो होता है क्लीवेज एंजाइम की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। एक हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियेज, एक को एंडोन्यूक्लियेज, दूसरे क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोलेंगे। तो जिसमें ये एक्सोन्यूक्लियेज का एंजाइम होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम होगा ये डीएनए के एंडिंग पार्ट को क्या करता है, कट करता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये डीएनए कोई है, तो डीएनए हम जानते हैं उसमें क्या होता है, 3 इंड होता है या 5 इंड होता है, 2 इंड मेनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो एंडिंग पार्ट को अगर क्या करे, कोई एंजाइम ऐसे सेपरेट करे, कोई भी चाहे इस एंडिंग वाले पार्ट को, चाहे यहाँ पे कोई एंडिंग वाला पार्ट, ठीक है, तो इस एंडिंग वाले पार्ट को अगर कोई भी क्या करता हो, एंजाइम अगर उनको क्या करता हो, रिमूव करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम मतलब कि ऐसा एंजाइम जो कि क्या करता हो, किसी भी डीएनए के एंडिंग पार्ट को, जो उनका एंडिंग पार्ट होता है, उन एंडिंग पार्ट को जो होता है ब्रेक डाउन करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोन्यूक्लियेज बोलते हैं। एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है कि ये ऐसा एंजाइम होता है जो एंडिंग पार्ट को छोड़ करके, डीएनए के बीच में कहीं पर भी उनको क्या कर सकता है, बाइसेक्ट कर सकता है। ठीक है, जब एंडिंग पार्ट को छोड़ करके कोई भी एंजाइम डीएनए को किसी भी प्लेस पर बाइसेक्ट कर सकता है, तो ऐसे एंजाइम को हम लोग कौन से एंजाइम बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियेज जो होता है डीएनए के एंडिंग पार्ट को छोड़ करके मिडिल पार्ट में कहीं पर भी उसको बाइसेक्ट कर सकता है। जबकि तीसरा वाला जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को हम लोग बोलते हैं क्या, सीजर ऑफ डीएनए होता है इसको ना, सीजर ऑफ डीएनए होता है इसको बोलते हैं। इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को सीजर ऑफ डीएनए जो होता है बोला जाता है, क्योंकि ये जो डीएनए होता है ये ऐसा डीएनए होता है जिसमें क्या करता है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, उस डीएनए के डबल हेलिक्स में डीएनए को आइडेंटिफाई करता है ना, डीएनए को आइडेंटिफाई करता है। जैसे जहां पर उसको मिलेगा क्या, पैलिंड्रोम, जहां पर पैलिंड्रोम का फ्रेगमेंट जो होता है हमको देखने को मिलेगा उसके डीएनए में, उस पैलिंड्रोम को फ्रेगमेंट को क्या करता हो, बाइसेक्ट। जैसे जहां पर क्या है, पैलिंड्रोम है, इस पैलिंड्रोम को आइडेंटिफाई करके इस पैलिंड्रोम को ही केवल क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। तो अगर पैलिंड्रोम वाले पार्ट को केवल बाइसेक्ट करता है तो हमारा कौन सा एंजाइम होगा, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होगा। ठीक है ना, तो एक्सोन्यूक्लियेज क्या करेगा, डीएनए के एंडिंग पार्ट को बाइसेक्ट करेगा। एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, जो डीएनए होगा डीएनए के एंडिंग वाले पार्ट को छोड़ करके बीच में कहीं पर भी इसको बाइसेक्ट कर सकता है। और तीसरा वाला जो एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये डीएनए में क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसको, पैलिंड्रोम फ्रेगमेंट को जो होता है आइडेंटिफाई करता है। जब पैलिंड्रोम फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करेगा तब जाकर के उस पैलिंड्रोम फ्रेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, जिसे लोग बोलते हैं क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो होता है अगला जो एंजाइम होगा वो हमारा दूसरा एंजाइम जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या होता है, ये ऐसा एंजाइम होता है जैसे 2 डिफरेंट टाइप के आर्गेनिल के डीएनए को अगर आपस में क्या करना होता है, ज्वाइनिंग करना होता है। जब 2 डिफरेंट टाइप के आर्गेनिल को आपस में डीएनए को आपस में ज्वाइन करना होता है, तो उनको ज्वाइनिंग करने के लिए जो डीएनए की जो एंजाइम की यूज होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। ठीक है ना, इसके बाद होता है ये जो डीएनए लाइगेज, इसके बाद तीसरा होता है क्या, फास्फेटेज एंजाइम। ये फास्फेटेज एंजाइम तीसरा होता है। फास्फेटेज एंजाइम क्या होता है कि ये ऐसा एंजाइम होता है जैसे डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या कर दिया जाता है, बाइसेक्ट कर दिया जाता है ना। फिर डीएनए के फ्रेगमेंट को बाइसेक्ट करने के बाद वो डीएनए का फ्रेगमेंट फिर से आपस में मिलकर के डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन ना कर दे ना, उसको जो होता है रोकने का काम कौन करता है, फास्फेटेज एंजाइम।
तो हम बोल सकते हैं कि जो फास्फेटेज एंजाइम होता है, इस फास्फेटेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो डीएनए बाइसेक्ट हुआ होता है, वो डीएनए बाइसेक्ट हुआ डीएनए फिर से आपस में ना मिल करके डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन कर लें, उनको जो होता है रोकने का फंक्शन कौन करता है? फास्फेटेज एंजाइम करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम उनको क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन टेक्निक क्या होती है? जैसे जब डीएनए को, जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को हम लोग जो होता है हाइंड थ्री के नाम से भी होते जाते हैं ना, हाइंड थ्री के नाम से जो होता है इसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जो होता है जाना जाता है ना। तो यही तो होगा, इसी को सीजर हम जो डीएनए बोलते हैं, ये क्या करता है? डीएनए को, डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है या कट करता है, कट ऑफ डीएनए। जो डीएनए क्या करता है? कट करता है। जो डीएनए की कटिंग की जाती है, वो डीएनए की कटिंग मेनली टू पार्ट्स जो होता है किया जाता है, टू टेक्निक से हम लोग डीएनए की कटिंग करते हैं, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लंट एंड, और दूसरे को बोलते हैं क्या? स्टिकी एंड होता है। एक को बोलेंगे ब्लंट एंड, दूसरे क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड बोलते हैं। तो टू टेक्निक को लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डीएनए को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो एक क्या होगा? ब्लंट एंड होगा, दूसरा क्या होगा? स्टिकी एंड होता है। तो जिसमें जो ब्लड एंड होता है, जैसे ब्लड एंड में क्या होता है कि ये डीएनए क्या करता है? स्मूथली कट करता है। ठीक है, जो ब्लड एंड होता है उसमें डीएनए को स्मूथली कट किया जाता है, जबकि स्टिकी एंड में क्या होता है? किसी डीएनए को रफली जो होता है इसमें बाइसेक्ट किया जाता है ना। जैसे हमने माना कि कोई ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट में जैसे हमारा ए है, जी है, सी, टी, जी, सी, टी ना, ये तो ए के सामने क्या हो जाएगा? टी, जी सामने सी हो जाएगा, सी सामने जी हो जाएगा, टी सामने ए हो जाएगा, जी सामने सी सामने जी, टी सामने ए। ये जैसे डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो डीएनए का फ्रेगमेंट है, जैसे अगर ब्लड एंड से इसको बाइसेक्ट करें, अगर ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम अगर इसको ब्लड एंड से होता है बाइसेक्ट करता है, तो ऐसे सिंपली रूप से इसको क्या कर देगा? इसे बाइसेक्ट कर देगा। जब सिंपली रूप से इसे बाइसेक्ट कर देगा तो आपको क्या मिल जाएगा? डीएनए का फ्रेगमेंट। एक डीएनए फ्रेगमेंट यहां मिल जाएगा, दूसरा डीएनए का फ्रेगमेंट यहां मिल जाएगा। तो जैसे यहां पे हो जाएगा ए, जी, सी, टी, और यहां पे हो जाएगा टी, सी, जी, ए। ऐसे दूसरा क्या होगा? जी, सी, टी हो जाएगा, और यहां पे सी, जी, ए हो जाएगा। तो ऐसे जो डीएनए की कटिंग करने की टेक्निक होती है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लंट एंड टेक्निक इसे बोलते हैं। और दूसरा होता है स्टिकी एंड। स्टिकी एंड में क्या होगा? जैसे यही डीएनए, अगर यही डीएनए ना, ये पहला टेक्निक था इसको ब्लड एंड से कट करने का। दूसरा टेक्निक, जैसे मान लीजिए अगर ये डीएनए है, अगर इसी डीएनए को हम क्या कर दें? अगर कौन सी टेक्निक के थ्रू कट करें? स्टिकी एंड के टेक्निक के थ्रू। तो स्टिकी एंड के टेक्निक के थ्रू कट करने पर हम लोग देखेंगे यहां से जो डीएनए होगा, यहां से कट होते हुए इसके प्लेस पर होता है, ठीक है। जब इसके प्लेस पर जाएगा तो आपको कुछ पार्ट यहां पे कैसे डीएनए का फ्रेगमेंट मिलेगा? ए, जी यहां पर मिलेगा, और नीचे मिलेगा टी, सी, जी, ए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो टेक्निक होती है आपका, ये आपका कौन सी टेक्निक है? कौन से स्टिकी एंड की टेक्निक पढ़ रहे हो? फिर जी जब यहां पर हो गया, इसके बाद क्या बचा है? अगला फ्रेगमेंट बचा क्या? सी बचा, इसके बाद टी बचा, फिर क्या बचेगा? जी बचेगा, इसके बाद सी बचेगा, टी बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? जी और ए, ठीक है। जो यहाँ पर क्या बचेगा? जी, यहाँ क्या बचेगा? ए। तो ये जो टेक्निक है कट करने की, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं क्या हुआ है? डीएनए को इस प्रकार से जो बाइसेक्ट किया गया। इसमें फ्रेगमेंट जो होता है हमारा एक कम है, इधर ज्यादा मिलेगा, उधर ज्यादा मिलेगा, इधर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो इस टाइप से अगर डीएनए की कट करने की जो टेक्निक होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सी टेक्निक? स्टिकी एंड टेक्निक बोलते हैं। तो ये टू टाइप से हम लोग क्या करते हैं? डीएनए टेक्निक जो होते हैं, डीएनए को बाइसेक्ट करने की टेक्निक करते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसमें डिजायर्ड डीएनए, वेक्टर डीएनए कैसे जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कैसे न्यू आरएनए का प्रोडक्शन किया जाता है, उसका वीडियो जो होता है अगले में जो होता है आपको मिलेगा। इसमें जो होता है आपको टूल्स बताया गया और डीएनए को कट करने की टेक्निक कैसे होती है उसे बताया। बाकी इसकी आगे का वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो